आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। पूरे दिन चौपाल से लेकर चौक तक भटकता रहा, मगर कहीं मजदूरी नहीं मिली। नो जी, अब घर में अनाज भी बस एक दिन का बचा है। कल अगर काम नहीं मिला तो चूल्हा कैसे जलेगा? यही तो सोच रहा हूँ। रोज किसी और के घर काम मांगकर लौट आना दिल टूट जाता है। यही हमारी किस्मत है। पर कल सुबह मैं जरूर कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। जब तक सांस है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। अगली सुबह गांव की चौपाल पर गांव के मुखिया के साथ कुछ जमींदार बैठे थे। रामू वहां पहुंचता है। चौपाल पर बैठे कुछ लोग एक दूसरे की ओर देख हंसने लगते हैं। अरे, ये तो वही है जिसकी जमीन भी बीमारी में बेचनी पड़ी। इसके पास ना जमीन है ना साधन। ऐसे लोग गांव का नाम ही खराब करते हैं। अरे, कलंक है ये गांव पर। की आंखें भर आती हैं। वो चुपचाप सब की बातें सहता है। वो धीरे से कहता है, मैं गरीब जरूर हूँ, मगर मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग बस मुझे एक मौका दे दीजिए। अरे, इसे काम मत देना। ये तो पनौती है। जिसके काम पर जाएगा उसका ही नुकसान होगा। अगर आप सब मुझे अपशगुन मानते हैं तो ठीक है। मैं अब किसी से काम नहीं मांगूंगा। रामू अकेला गांव की गलियों से होकर चलता है। चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू। कोई मुझे काम नहीं देना चाहता। सब मुझे अपशगुन कहते हैं। लोग तो दूर, अब तो अपने भी मुझे नाकारा समझने लगे हैं। शायद मेरा जीना ही दूसरों के लिए बोझ है। रामू जंगल की ओर बढ़ता है। चारों ओर सन्नाटा है। पत्तों की सरसराहट है। अगर मैं न रहूं तो शायद अपने भी मुझे सहारा नहीं देंगे। तो अब मेरा जीना ही ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। वह तेजी से नदी की दिशा में बढ़ता है। नदी की आवाज सुनाई देती है। नदी पर पहुंचकर नदी के किनारे खड़ा हो जाता है और उसकी गहराई में देखने लगता है। हे भगवान, तूने मुझे जीने का कोई सहारा नहीं दिया। शायद अब यही पानी मेरा आखिरी ठिकाना है। रामू नदी में कूदने वाला ही था कि अचानक जंगल से अजीब सी आवाज आती है। किसी जानवर की कराकर सुनाई देती है। रामू ठिठक कर देखने लगता है। तभी उसकी नजर जंगल में एक शेर पर पड़ती है, जो एक छोटे से हिरन को घेरे खड़ा था और दहाड़ते हुए उसे मारने का प्रयास कर रहा था। अरे, ये तो शेर है और सामने वो मासूम हिरन। ये निर्दोष तो अभी बच्चा ही है। शेर इसे मार देगा। वैसे भी तो मैं मरने ही जा रहा हूँ। अगर जाते जाते किसी की जान बचा लूं तो शायद मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। वह साहस जुटाकर शेर की ओर बढ़ता है। शेर दहाड़ता है और हिरन पर झपटने ही वाला होता है कि अचानक वह बीच में आकर खड़ा हो जाता है। शेर गुर्राता है और पीछे छुपा हुआ हिरन डर से कांप रहा था। रुको जंगल के राजा, ये हिरन निर्दोष है। इसका क्या कसूर है? अगर भूख लगी है तो मुझे खा लो। मेरी जिंदगी वैसे भी किसी काम की नहीं रही, लेकिन इसे मत मारो। शेर कुछ पल के लिए रुकता है, फिर उसे देखते हुए आगे बढ़ता है। रामू डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बस यही अंतिम पल है। हे भगवान, मेरी रेखा का ख्याल रखना। कुछ पल बीत जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। चारों ओर अजीब सी शांति छा जाती है। रामू आंखें खोलता है। सामने शेर की जगह अब एक बाबा खड़ा होता है। अरे बाबा, तुम अभी जो शेर था वो कहाँ गया? बेटा, वही शेर मैं ही था। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। हाँ, मैंने इस जंगल में कई लोगों को परखा, पर कोई तुझ जैसा दयालु और निडर नहीं निकला। तूने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस मासूम हिरन की मदद की। तेरे अंदर इंसानियत के हर गुण हैं। बेटा, तू नदी किनारे क्यों आया था? तेरी आंखों में मौत और दिल में टूट चुकी उम्मीद क्यों है? बाबा, मेरी हालत बहुत बुरी है। गांव के लोग मुझे पनौती कहते हैं, अपशकुन मानते हैं। कोई मुझे काम नहीं देता। मेरी माँ की बीमारी में सारी जमीन बिक गई। घर में खाने को अनाज नहीं है। रेखा भी मुझे नाकारा समझने लगी है। ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा बाबा? इसलिए मैं उस नदी में कूदकर मर जाना चाहता हूँ। बेटा, तेरी समस्या वास्तव में गंभीर है, लेकिन जीवन भगवान की देन है और इसे व्यर्थ खोना सबसे बड़ा पाप है। चिंता मत कर।
बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और अचानक से एक छोटी सी पोटली निकालते हैं जिसमें कुछ सिक्के बंधे होते हैं। ये ले बेटा, इसमें कुछ सिक्के हैं, इन्हें संभाल कर रख और मेहनत से काम कर। भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। रामू भावुक हो जाता है और कांपते हाथों से पोटली ले लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाबा, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी हार नहीं मानूंगा। मेहनत करूंगा और अपनी रेखा का सहारा बनूंगा। रामू आंसुओं से भीगे चेहरे पर उम्मीद की चमक लेकर पोटली को लेकर जंगल से बाहर निकलता है। अब मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। ये रुपए सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। घर मैं बैठी थी, तभी रामू आ जाता है। सुनो जी, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही था और तुम अभी आ रहे हो। आगे जल्दी ही हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।